सर्पोपड एक पौराणिक जानवर है जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया कला से जाना जाता है। यह सर्प और तेंदुए का एक चित्र है जो इस व्याख्या से लिया गया है कि प्राणी एक जानवर का प्रतिनिधित्व करता है जिसका शरीर तेंदुए का है और लंबी गर्दन और सिर एक सांप की तरह है। मेसोपोटामिया संस्करण तेंदुए के बजाय सर्पगर्दन वाले शेर का अधिक है। किसी भी प्राचीन ग्रंथ में प्राणी का कोई ज्ञात नाम नहीं है। शेरनियों ने ऊपरी और निचले मिस्र दोनों की धार्मिक अवधारणाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संभवतः उन्हें संरक्षण और रॉयल्टी से जुड़े जानवरों के रूप में नामित किया गया है। इन दो शक्तिशाली जानवरों का इसका अनोखा संयोजन पूर्ववंश काल के दौरान मिस्र की सीमाओं से परे फैली अराजकता और खतरे का प्रतिनिधित्व करता था। मेसोपोटामिया कला में यह अलग है। उन्हें आपस में गुंथी हुई गर्दनों के साथ जोड़े में दिखाया गया है और इन सर्पगर्दन वाले शेरों का उपयोग उनके प्राकृतिक जीवन शक्ति के देवता की अभिव्यक्ति के समान माना जाता है। इसलिए मिस्र के विपरीत सर्पोपड का उनका संस्करण अधिक सकारात्मक और अच्छी चीज था। सर्पोपड का शरीर बिल्ली जैसा, गर्दन बहुत लंबी और सिर तेंदुए जैसा था। यह अकेले ही अन्य जानवरों पर हमला करने के लिए सोचा गया था। ये शुरुआती चित्रण मुख्य रूप से मकबरे के चित्रों और औपचारिक पट्टियों में पाए जाते हैं, जैसे कि प्रसिद्ध नार्मर पैलेट। कई बार जब इस जानवर को जोड़े में चित्रित किया गया था तो वहां गर्दनें आपस में जुड़ी हुई थी, लेकिन हमेशा नहीं। उदाहरण नार्मर पैलेट पर पाया गया। मेसोपोटामिया में सर्पोपाड के जोड़े को भी आपस में जुड़ी हुई गर्दनों के साथ चित्रित किया गया था। जब जादू की छड़ी पर चित्रित किया जाता है तो इस जानवर के मुंह में अक्सर एक सांप होता है और शायद ही कभी वह कॉलर भी पहनता है। जब उसकी गर्दन पूरी तरह फैली हुई थी तो वह 20 फीट से अधिक लंबा था। कुछ लोगों का मानना है कि सर्पोपड आंशिक रूप से तेंदुए के बजाय आंशिक रूप से शेर हो सकता है, क्योंकि शेर रॉयल्टी और सुरक्षा का प्रतीक है, जिसके कारण कई लोग सर्पोपड को हेराल्डिक जानवर कहते हैं। यह मिस्र के समाज की व्यवस्था और संरचना के विपरीत जंगल में पाई जाने वाली जीवन शक्ति और प्राकृतिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसने सभ्यता और दुनिया की अंतर्निहित जंगलीपन के बीच निरंतर संघर्ष की याद दिलाई। अक्सर प्राचीन मिस्र की कलाकृति और नक्काशी पर चित्रित किया जाता है, मुख्यतः सजावटी जीव जिनका कोई विशिष्ट पौराणिक महत्व नहीं है।